अब ये यशोदा मैया कौन है, ये भी बात ध्यान में आता है कि यशोदा मैया कौन है। प्रिय बंधुओं, यशोदा मैया पूर्व जन्म की एक कथा है। धरा नाम की स्त्री थी। कौन? यशोदा मैया। ध्यान देना, धरा नाम की स्त्री थी। ये संतों की खूब सेवा करती थी, ब्राह्मणों की खूब सेवा करती थी निर्धन। ये लकड़ियां काट काट करके बेचती थी। कौन? ये यशोदा मैया। पूर्व जन्म में धरा नाम की स्त्री थी जो काट काट करके बेचती थी, और जो धन आता था अपनी कुटिया में बढ़िया भोजन सामग्री ले जा करके ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, संतों को भोजन कराती थी, उनकी खूब सेवा करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन इसके यहाँ पर कुटिया में संत आए। ध्यान देना, बड़ी प्यारी कथा है। संत आए और संतों ने आकर के कहा कि देवी हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, आप हमें भोजन कराइए। उस दिन एक भोजन का कण भी धरा के पास नहीं था कि भैया मैं भोजन करा दूं संतों को। लेकिन धरा ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। धरा गई, एक सेठ के पास गई और सेठ कहने लगा, सेठ से कहने लगी धरा कि मेरे घर पर संत आए हैं, कुछ राशन दे दो, कुछ सामग्री दे दो, सो मैं उन संतों को भोजन करा दूंगी। तो सेठ कहने लगा कि राशन तो दे दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगी? सुंदर भी थी धरा नाम की स्त्री, देखने में ही बड़ी गजब की दिखती थी, बड़ी सुंदर दिखती थी। उसका मन कुछ और था, तो वो कहने लगी भैया इसका जो धन है वो धन में लकड़ियां काटूंगी, बेचूंगी, और उसके बाद में जो धन आएगा वो धन में तुम्हें ला करके दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन मेरे घर पर अभी कौन बैठे हैं? संत बैठे हैं, संत बैठे हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं देवी, मुझे मैं राशन तभी दूंगा जब मुझे तुम कुछ और दोगी। तो वो जो सेठ था वो उसकी नियत ही खराब थी। वो किधर देख रहा था? उस स्त्री की तरफ देख रहा था, उस धरा की ओर देख रहा था कि भैया मैं जो तुम चाहते हो मैं वो नहीं, मैं धन देकर के तुम्हारा पैसा चुका दूंगी, तुम मुझे राशन दे दो। लेकिन उस सेठ की नियत खराब थी, और वो किधर देखने लगा? उस धरा के स्तनों की ओर देखने लगा। इतनी नियत खराब थी उस सेठ की। और घर पर कौन बैठे हैं? घर पर कौन बैठे हैं? वो संत बैठे हैं भूखे। उन्होंने कहा कि भैया मुझे तुम दे दो। तो वो कहने लगी दे तो दूं, लेकिन तुम्हें इस राशन के बदले कुछ और देना पड़ेगा। अब ये बताओ, इतनी विकट परिस्थिति में जो धरा नाम की स्त्री थी, अब उसको क्या करना चाहिए? क्या घर जाकर के संतों को मना कर देना चाहिए? धरा नाम की स्त्री ने सोचा इसका भले ही कोई भी कैसा भी इसकी भावना हो, लेकिन मैं संतों को भूखे नहीं जाने दूंगी, और मेरे पास धन भी नहीं है। बोलो सेठ तुम्हें क्या चाहिए? तो सेठ ने उसके स्तनों की तरफ देखा और कहने लगा कि मुझे तो ये चाहिए। तो उस धरा माता ने कहा कि एक काम करो, कुछ आपके पास काटने की कुछ छुरी वगैरह है कि? क्यों देवी के मुझे चाहिए। तो कि हाँ ये लो। देर नहीं करी, धरा माता ने अपने स्तनों को काट करके उसके पलड़े में रख दिया कि ये लो, तुम्हारी नियत ही खराब है, तुम्हें यही चाहते ना, तो ये मैंने काट करके तुम्हारे पलड़े में रख दिए। उसकी नियत कुछ और थी और इनकी भाव कुछ और था। इनका भाव ये था कि मैं राशन ले जाकर के संतों को भोजन करा दूं। रख दिए पलड़े में, और वहां से राशन लेकर के कहां आ गई? संतों के पास आ गई। अब इन्होंने जो था अपनी छाती पर कपड़ा बांध लिया, लहू लुहान हो रही थी,
आकर के बढ़िया भोजन बनाया, कहा भी नहीं किसी से, प्रेम से भोजन बना करके उन संतों को भोजन कराया। किसने? इन धरा माता। प्रेम से भोजन कराया संतों को। एक संत ने देखा कि देवी ये लहू लुहान, तो कहने लगी कि मैं वहां पर गई राशन के लिए, मेरे पास धन नहीं था और आप भी आ गए थे। उसकी नीयत खराब थी, उसने मुझसे स्तन मांगे तो मैंने अपने स्तन काट करके उसके पलड़े में रख दिए और आपके लिए राशन लेकर के मैं आ गई। संत ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान स्वयं जब द्वापुर में जन्म लेंगे तो चिंता मत करना, जन्म तो वो देवकी के गर्भ से लेंगे, लेकिन माता कौन बनोगी? तुम बनोगी। तो आज स्तनपान भगवान का देवकी माता ने नहीं कराया, देवकी माता ने भगवान को स्तनपान नहीं कराया। प्रिय बंधुओं, स्तनपान कराया तो मां यशोदा ने ही भगवान कृष्ण को स्तनपान कराया। उन संतों के आशीर्वाद, उन्होंने कहा था कि आज तुमने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि द्वापुर में जब परब्रह्म परमात्मा देव की माँ के गर्भ से जन्म लेगा तो देवी चिंता मत करना, भले ही वो जन्म उनके गर्भ से लेगा लेकिन स्तनपान तुम्हारे ही करेगा। प्रेम से बोलिए राधे। तो ये यशोदा माता जो थी प्रिय बंधुओं, ये पूर्व जन्म में धरा नाम